पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली के द्वारा जो नोटिस आया है उसमें पिछड़ा वर्ग आर्थिक सर्वेक्षण के लिए नोटिस आया था और उसी के माध्यम से आर्थिक सर्वेक्षण पूरे ग्राम पंचायत में खैरागढ़ जिला में किया जा रहा है। इसमें आर्थिक सर्वेक्षण के तहत सिर्फ ओबीसी को ही सर्वेक्षण करने का निर्देश दिया गया है दिल्ली ओबीसी आयोग द्वारा, लेकिन जो है हमारे ग्राम पंचायत में खैरागढ़ जिले के समस्त ग्राम पंचायत में जो है आर्थिक सर्वेक्षण के तहत हमारे एसटी समुदाय को भी उसी में सर्वेक्षण किया जा रहा है, जो कि ये नियम के विरुद्ध है। इसीलिए आज हम लोग को जो है कलेक्टर महोदय को ज्ञापन सौंपने आए थे और जो अपर कलेक्टर महोदय ज्ञापन लेने जो आए थे वो स्वयं स्वीकार किए हैं कि ये गलत हो रहा है ना। आखिर ये गलत हो रहा है तो किसके निर्देश पर ये जो है आर्थिक सर्वेक्षण जो गलत तरीके से किया जा रहा है, इसी के लिए आज हम लोग जो है ज्ञापन सौंपने आए हैं। और सेवा सेवा साथियों, आप सभी को सादर सेवा जोहार। जय सेवा जय गुणवाना, राज करेगा गुणवाना। आज जो है गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के तहत गुणवाना समग्र विकास क्रांति आंदोलन के समस्त जो विंग है उनके माध्यम से शासन प्रशासन द्वारा जो सर्वे कराया जा रहा है पिछड़ा वर्ग के लिए आर्थिक सर्वेक्षण कराया जा रहा है, जिसमें जो है अनुसूचित जनजाति एसटी वर्ग को भी शामिल किया जा रहा है, जो कि ये नियम के विरुद्ध है। क्योंकि जो पिछड़ा वर्ग आयोग दिल्ली द्वारा जो नोटिस निकला है उसमें सिर्फ ओबीसी का आर्थिक सर्वेक्षण के लिए ही दिया गया है, ना कि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए दिया गया है। यदि अनुसूचित जनजाति वर्ग के लिए आपको सर्वे कराना ही है तो आप उसका फॉर्मेट अलग दीजिए। ओबीसी का फॉर्मेट अलग रहता है और एसटी का फॉर्मेट अलग रहता है। आप सभी को एक ही फॉर्मेट अगर लेंगे तो आप सर्वेक्षण कैसे करेंगे? तो इसीलिए हम लोग आज जो है सभी खैरागढ़ छुरीथान गंडई के जो युवा साथी हैं, है ना, और गौड़ समाज है ना, उनके गुणवाना समग्र विकास शांति आंदोलन के तहत जो हम लोग जो है ज्ञापन दिए हैं कलेक्टर महोदय जी को। उनको ये एक आगाह किया गया है कि यदि अभी जो है ज्ञापन जो दिए हैं उसमें बोला गया है कि जो आर्थिक सर्वेक्षण जो हो रहा है उस पर आप जो है अनुसूचित जनजाति वर्ग को शामिल ना करें, उसके लिए आप जो है अलग फॉर्मेट तैयार करके आप जो है सर्वेक्षण करा सकते हैं। आज इसीलिए जो है ज्ञापन दिया गया है। साथ ही साथ अभी जिस ज्ञापन को हम लोग सौंपने गए थे, कहीं ना कहीं 2-3 गांव में ये सर्वेक्षण जो है चालू हो चुका है। तो इसी को ध्यान में रखते हुए कहीं ना कहीं हमारे युवा साथी और समाज के प्रमुख लोगों के साथ हम लोग यहाँ पहुँचे हैं। साथ ही साथ जो बाकी गांव में अभी तक ये सर्वे जो है प्रक्रिया जो चालू नहीं हुआ है, तो कहीं ना कहीं हम सभी को जागरूक रहना है और हमारे गांव स्तर पे हमारे समाज प्रमुख, हमारे युवा वर्ग लोगों को भी आगे आके इसके बारे में हमारे समाज के लोगों को जागरूक करना है सर्वे के बारे में। और साथ ही साथ जो हम लोग ज्ञापन जो सौंपे हैं वो तो हमारे कलेक्टर महोदय जी ने जो भी अपन आश्वासन दिए हैं तो कहीं ना कहीं मान्य है, लेकिन अपने क्षेत्र में अपने तरफ से अपने लोगों को जागरूक करना अनिवार्य है। अभी जो है जो अपर कलेक्टर महोदय है वो बोले हैं कि जो नियम के विरुद्ध है इस पर हम रोक लगाएंगे, है ना। तो प्रश्न ये उठता है कि आखिर जो सचिव और जो सहायक सचिव है ना, वो किसके आदेश पर सभी जो समुदाय को एक ही फॉर्मेट में आर्थिक सर्वेक्षण कर रहे हैं, आखिर किसके आदेश में कर रहे हैं, ये सोचनी है ना। तो आप सभी जो मुड़ादार है, सभी जो समाज है, कंवर समाज है ना, उराव समाज है, हमारे खैरागढ़ गौड़ समाज है, सभी समुदाय के समाज प्रमुखों से मेरा निवेदन है कि आप लोग जो है समाज में एक मीटिंग ऑर्गेनाइज करें, है ना, और मीटिंग के माध्यम से सभी समुदाय हमारे समाज को सूचित करें कि इस सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण में हम जो है हिस्सेदारी नहीं लेंगे, कोई भाग नहीं लेंगे। यदि शासन प्रशासन को हमारा सर्वे करना ही है तो अलग से फॉर्मेट जो आदिम जाति कल्याण विभाग द्वारा जो फॉर्मेट आता है उसके माध्यम से आप लोग कर सकते हैं। तो बस आपको कहना है, और जितने भी मुड़ादार हैं उनसे मेरा निवेदन है कि आप भी गांव-गांव में मीटिंग करवाइए अपने अपने क्षेत्र में, और जो आर्थिक सर्वेक्षण हो रहा है उसको आप जरूर रोकें। बाकी जो आर्थिक सर्वेक्षण रोकना नहीं है, लेकिन जो ओबीसी वर्ग जो है ना, उसके लिए आर्थिक सर्वेक्षण उसको नहीं रोकना है, अपने जो हमारे समुदाय को जो ले रहे हैं उसको रोकना है। बस इतना ही कहना है। आप सभी को सादर सेवा जोहार।